पाकिस्तान ने जनरली बॉल के साथ डिसिप्लिन दिखाया सारा दिन, जो कि एक तरह से पॉजिटिव था, मगर इसका फल स्टेटिस्टिकल शक्ल में या विकेट्स की शक्ल में दिखा नहीं। देखिए, होता कुछ यूं है कि जब बॉलर पिच को देखता है तो जहन में एक पिच मैप बनाता है, डूज एंड डोंट्स, कहां पे मैं बॉल करूंगा, कैसे मैं बैट्समैन को आउट कर सकता हूं, और फिर अगर आउट नहीं किया तो मेरा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगा। इस पिच पे घास थी, सो बॉलर्स की तरफ से समझा यही गया कि ज़्यादा और कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, साइडवेज मूवमेंट रहेगी सारा दिन, सो एक जगह बॉल करेंगे, फ्रस्ट्रेट हम बल्लेबाजों को करेंगे, हमें उसका फल मिलेगा, हम पेशेंस से खेलेंगे बैट्समैनों की, हमने गलती नहीं करनी, हमने कंट्रोल ज़ाया नहीं करना है, कंट्रोल के साथ एक जगह पे बॉल करनी है। और इसी ब्रीफ के साथ शायद थिंक टैंक ने भी इनको ग्राउंड में भिजवाया कि एडवेंचरस नहीं होना। होता कई दफ़ा ऐसा ही है कि सब कॉन्टिनेंट के फास्ट बॉलर्स घास को देख के बॉलिंग कंडीशंस को गलत तरह से रीड कर जाते हैं और शॉर्ट बॉलिंग करनी शुरू कर देते हैं, जिससे कि मार भी पड़ती है, विकेट्स भी नहीं मिलती हैं और कंट्रोल भी चला जाता है। सो शायद ये चीज़ एट द बैक ऑफ द माइंड थी थिंक टैंक के भी और बॉलर्स के भी, और जो बेहतरीन स्ट्रैटेजी समझी गई वो यही थी कि आपने लेंथ बॉलिंग करनी है, एक लाइन से हटना नहीं है, और अगर आपको विकेट्स नहीं भी मिल रही तो आप रन्स नहीं देंगे। और टेस्ट क्रिकेट में कंट्रोल बहुत बड़ी चीज़ है, और आई थिंक मिसबाह उल हक को कंट्रोल पसंद है, और नए कप्तान के लिए भी ये अच्छी चीज़ है कि गेम उसके हाथ से निकल ना जाए वाई तबाई बॉलिंग अगर उसके बॉलर्स करते हैं। तो यहाँ तक तो ये स्ट्रैटेजी एक तरह से समझ आती है, मगर दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के डीएनए में एग्रेशन है, और आप तीनों सेशन में एक तरह की स्ट्रैटेजी के साथ अगर बॉलिंग करते रहेंगे तो चले माना ज़्यादा रन्स तो नहीं किए न्यूजीलैंड ने, मगर उनको चोट ज़्यादा नहीं लगी है क्योंकि वो सरवाइव कर गए, क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस स्ट्रैटेजी बन गई थी सेकंड और थर्ड सेशन में कि पाकिस्तान जो है यहीं पे बॉल करेगा और एक्सपेरिमेंटेशन के चक्कर में नहीं है। और होता कुछ यूं ही है, जब आप डिसिप्लिन को सर पे चढ़ा लेते हैं और कंट्रोल आपके लिए सब कुछ मायने रखता है, तो फिर आप एक्सपेरिमेंट नहीं ज़्यादा करते, क्योंकि अगर रन्स निकल जाते हैं उस एक्सपेरिमेंट में तो ऐसा लगता है जैसे कि आसमान आप पे गिर गया हो। सो इतनी लचक दिखी नहीं पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी में, जिसकी वजह से थोड़ी सी सेमनेस थी इस बॉलिंग परफॉर्मेंस में। उसके बाद नसीम शाह की स्पीड बहुत कम हुई है। देखिए, वो यंग हैं, उनकी फिटनेस भी इफ़ी है, कभी अंदर होते हैं कभी बाहर होते हैं फिटनेस की वजह से। तो अगर फिटनेस के मिसाइल हैं और पूरी तरह से वो अपनी पीक स्पीड पे परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे थे तो उनको नहीं खिलाना चाहिए था ये मैच, क्योंकि 148 का बॉलर अगर 136 पे बॉल करेगा, और हमें पता है कि लाइन और लेंथ के वो बेताज बादशाह भी नहीं है, कभी गेंद इधर करते हैं कभी ऑफ पे कभी लेग पे, उनको रन्स निकलते हैं, और उस स्पीड पे फिर बहुत आसान हो जाती है उनके खिलाफ बैटिंग करना। देखिए, जो रियल फास्ट बॉलर होता है ना, वो 2-1 स्पीड के हिसाब से नॉच नीचे गिरता है तो ज़मीन आसमान का उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ जाता है। ये बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स के ऐसे ही हुआ, उनके जब वो बाहर हुए क्रिकेट से तो बहुत बड़ी वजह यही थी कि उनकी स्पीड गिर गई थी। हालांकि जोर भी लगा रहे थे, लेंथ भी ठीक थी उनकी, मूव भी करा रहे थे, मगर बैट्समैन को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता था जो पहले नहीं मिलता था। मैल्कम मार्शल के साथ कुछ ऐसा हुआ, डेल स्टेन के साथ कुछ ऐसा हुआ, जैसे इन फास्ट बॉलर्स की स्पीड गिरी ये टीम से बाहर हो गए। तो नसीम शाह की अगर स्पीड नहीं है और वो थॉरोब्रेड फास्ट बॉलर है, आउट एंड आउट, और अपनी बेस करते हैं वो परफॉर्मेंस स्पीड पे, तो फिर अगर 135-36 की रेंज में वो बॉलिंग कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए, और स्पेशली नया बॉल भी नहीं किया, सेकंड चेंज आते हैं, तो ये एक पाकिस्तान के लिए माइनस है, और कहीं उनकी असेसमेंट बेहतर होनी चाहिए थी सिलेक्शन के हिसाब से। इसी तरह से फ़हीम अशरफ, कंट्रोल तो दिया उन्होंने, मगर क्या वो 5 विकेटें लेने वाले बॉलर हैं, ये भी पाकिस्तान को देखना है, क्योंकि एक दफ़ा ओपनिंग बॉलर्स का हमला हो जाता है तो ऑपोजिशन को भी पता है कि इनके पास बाकी इस पिच को सामने रखते हुए इतने कोई ज़्यादा ग्रेट टैलेंट नहीं है कि हमें वो हर्ट कर सकते हैं। सो वो वेटिंग गेम भी खेल सकते हैं ऑपोजिशन इस बुनियाद पे। मगर पाकिस्तान के पास जो एक मौका है दूसरे दिन का, वो ये है कि ज़्यादा स्कोर नहीं किया न्यूजीलैंड ने। सो यहाँ पे अगर अगले दिन सुबह मॉर्निंग के स्पेल पे 2 विकेट्स गिर जाती हैं तो 250 पे 5 विकेटें गिरी हुई, फिर आप गेम में आ जाते हैं। सो इस लिहाज से ये कंट्रोल के हिसाब से बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी, मगर पहला दिन आपने टॉस जीता, बॉलिंग की, विकेट्स आपको ज़्यादा मिलनी चाहिए थी।